नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करते हैं न्यूज ब्लास्ट खबर। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की अहम बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में मंथन हुआ। भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पीएम मोदी को 25 फरवरी से लाभार्थियों तक पहुंचने का अभियान है। फर्स्ट टाइम वोटर्स के पास पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे। हर बूथ पर 370 वोट पाने का लक्ष्य रखें। महिलाओं का वोट ही नहीं, आशीर्वाद भी चाहिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई है दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की। पीएम मोदी और अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में मंथन हुआ। भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पीएम मोदी बोले, 25 फरवरी से लाभार्थियों तक पहुंचने का अभियान है। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर 370 वोट पाने का लक्ष्य रखा जाए। महिलाओं का वोट ही नहीं, उनका आशीर्वाद भी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में जेपी नड्डा का संबोधन हुआ। उन्होंने कहा, आज 17 राज्यों में एनडीए की सरकार है। पश्चिम बंगाल में भी हमारी सरकार होगी। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में भी भाजपा की सरकार होगी। कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी में भाजपा की सरकार बनी है। पीएम मोदी पर जनता का भरोसा है। लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर काम किया है। पिछला दशक उपलब्धियों से भरा रहा। पिछला दशक पीएम की उपलब्धियों से भरा रहा। 2019 में हमने 2014 का रिकॉर्ड तोड़ा था। भाजपा का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। 16 चुनाव हम जीते हैं, 8 में से 6 लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो ये कुछ भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान जेपी नड्डा ने ये सब कुछ कहा। उन्होंने कहा कि आज 17 राज्यों में एनडीए की सरकार है। पश्चिम बंगाल में भी हमारी सरकार होगी, ये दावा उन्होंने किया। साथ ही कहा कि वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में भाजपा की सरकार होगी। कांग्रेस के पेट में दर्द होना अब स्वाभाविक है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी में भाजपा की सरकार बनी है क्योंकि यहाँ सरकार रही पहले कांग्रेस की। पीएम मोदी पर जनता का भरोसा है। उन्होंने कहा कि लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर काम किया है। पिछला दशक उपलब्धियों से भरा रहा है। पिछला दशक पीएम की उपलब्धियों से भरा रहा। 2019 में हमने 2014 का रिकॉर्ड तोड़ा। भाजपा का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। 16 चुनाव हम जीते हैं, 8 में से 6 लोकसभा चुनाव जीते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि हो गई है। पहले पूर्वी राजस्थान के लिए आरसीपी की सौगात प्रदेशवासियों को दी और अब शेखावाटी के लिए हरियाणा से पीने का पानी आएगा। यमुना से राजस्थान के 3 जिलों को पानी मिलेगा। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ एमओयू हो गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में डीपीआर बनाने पर एमओयू हुआ। हरियाणा के भिवानी, हिसार जिले को भी अब पानी मिलेगा। सचमुच राजस्थान के लिए भागीरथ बन रहे सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी बड़ा योगदान है। आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ की और 15 दिसंबर को जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है तब से एक के बाद एक बड़ी उपलब्धियां मुख्यमंत्री के नाम हुई। पहले ईआरसीपी को लेकर बड़ी सौगात हुई, एमओयू हुआ और अब शेखावाटी के लिए हरियाणा से पानी मिलने वाला है। यमुना से राजस्थान के 3 जिलों को पानी मिलेगा। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ एमओयू हुआ। केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। डीपीआर बनाने पर एमओयू, हरियाणा के भिवानी, हिसार जिले को पानी मिलेगा। सचमुच राजस्थान के लिए भागीरथ बन रहे हैं मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री का भी योगदान। और शेखावाटी के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा। हरियाणा और राजस्थान के बीच डीपीआर पर सहमति बन गई। झुंझुनू, सीकर और चूरू को अब पीने का पानी मिलेगा। हथनीकुंड से 4 पाइपलाइनों से लाया जाएगा पानी।
3 लाइनें राजस्थान और 1 लाइन हरियाणा के बॉर्डर इलाके को पानी दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में फैसला हुआ है। मामले को लेकर आज जल शक्ति मंत्रालय में अहम बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री शेखावत की अध्यक्षता में बैठक हुई। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर भी बैठक में मौजूद रहे और कई लंबे अरसे से इंतजार था इस दिन का, क्योंकि शेखावत के लिए आज ऐतिहासिक दिन बन गया है। हरियाणा और राजस्थान के बीच डीपीआर पर सहमति बनी है। झुंझुनू, सीकर और चूरू को अब पीने का पानी मिलेगा। हथनीकुंड से 4 पाइपलाइनों से पानी लाया जाएगा। 3 लाइनें राजस्थान और 1 लाइन हरियाणा के बॉर्डर इलाके को पानी देगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में फैसला हुआ। मामले को लेकर आज जल शक्ति मंत्रालय में अहम बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बैठक हुई। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर बैठक में मौजूद हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 35वां दिन है। 14 जनवरी से यात्रा शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में यात्रा का आगाज आज पहला दिन रहा। राहुल गांधी ने आज वाराणसी में किया रोड शो। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। राहुल गांधी ने भदोही में जनसभा को संबोधित किया और फिर आज यात्रा का रात्रि कैंप भदोही के मुसीलाटपुर में रहेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि निकाली गई है राहुल गांधी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में यात्रा का आज पहला दिन है। उत्तर प्रदेश में यात्रा प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी ने आज वाराणसी में रोड शो भी किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में राहुल गांधी ने दर्शन और पूजा अर्चना की है और इसके बाद भदोही में जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया है। आज यात्रा का रात्रि कैंप भदोही के मुसीलाटपुर में रहेगा। चौबीस फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सेमिनार रजिस्ट्री की कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण सेमिनार है। मुख्य न्यायाधीश के अधिकारियों को लेकर के ये चर्चा होगी। पिछले 4 वर्ष बाद भी मुख्य न्यायाधीश के अधिकारियों में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए ही सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट की इस प्रक्रिया पर पुनः होगा मंथन। न्यायाधीश की रजिस्ट्री के काम के तरीकों पर भी गहनता से विचार विमर्श रहेगा। और अब देखिए 24 फरवरी को कुछ ही दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट की सेमिनार है। इसमें रजिस्ट्री की कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण सेमिनार है। मुख्य न्यायाधीश के अधिकारियों को लेकर चर्चा होगी, अधिकारों को लेकर चर्चा होगी और उसके साथ ही पिछले 4 वर्ष बाद भी मुख्य न्यायाधीश के अधिकारियों में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए ही सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट की इस अहम प्रक्रिया पर पुनः मंथन होगा। न्यायाधीश की रजिस्ट्री के काम के तरीकों पर भी गहनता से विचार विमर्श रहेगा। संदेश खाली की महिलाओं ने खुलासा किया। 2011 से महिलाओं का शोषण हो रहा है। देर रात तक पार्टी दफ्तर में उन्हें रोका जाता था। दफ्तर में मनोरंजन के लिए बुलाया जाता, जमीन पर कब्जा भी कर लिया जाता, आवाज न उठाने को कहा जाता। मुंह खोलने पर शाहजहां शेख मार देगा। टीएमसी समर्थक महिलाओं पर अत्याचार की बात सामने आई है। बच्चों के हाथ में बंदूक थमा दी जाती थी और ये बड़ा खुलासा देखिए हुआ है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पर खुलासा। संदेश खाली की महिलाओं ने खुलासा किया है। 2011 से महिलाओं का लगातार शोषण हो रहा है। देर रात तक पार्टी दफ्तर में उन्हें रोका जाता, दफ्तर में मनोरंजन के लिए उन्हें बुलाया जाता था और जमीन पर कब्जा भी कर लिया जाता। आवाज ना उठाने को उन्हें कहा जाता था। मुंह खोलने पर शाहजहां शेख मार देगा, ये बातें कही जाती थी। टीएमसी समर्थक महिलाओं पर अत्याचार की ये खबर है। 2 बच्चों के हाथ में बंदूक थमा दी जाती थी। ये तमाम खुलासे अब इस मामले को लेकर हो रहे हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल पेश हुए। ईडी का समन नजरअंदाज करने के मामले में पेशी। कोर्ट में केजरीवाल ने कहा कि अगली बार मैं खुद आऊंगा, बजट सत्र की वजह से नहीं आ पाया था। 16 मार्च को अगली सुनवाई होगी और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल पेश हुए थे। ईडी ने उन्हें समन दिया था और उन्होंने कहा था कि नजरअंदाज करने के मामले में पेशी होगी। कोर्ट में केजरीवाल ने खुद कहा कि अगली बार मैं खुद आऊंगा, बजट सत्र की वजह से नहीं आ पा रहा था और 16 मार्च को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। अब छुट्टी के दिन भी खुलेंगे बिजली दफ्तर। राजस्व वसूली के लिए जयपुर डिस्कॉम की सख्ती।
जयपुर शहर के सभी दफ्तरों के लिए आदेश जारी हुआ है। 31 मार्च तक के लिए सभी एएन दफ्तर खोलने के आदेश आए हैं। शनिवार और रविवार को भी दफ्तर में राजस्व वसूली से जुड़े काम हो सकेंगे। इस दरमियान अधिकारी कर्मचारियों की पूर्व में स्वीकृत छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। जेसीसी साउथ सर्कल में एससी विजय कुमार ने आदेश जारी किए हैं और अब छुट्टी के दिन अफसर दिल्ली बिजली दफ्तर को खोलने का निर्णय हुआ है। राजस्व वसूली के लिए जयपुर डिस्कॉम की सख्ती, जयपुर शहर के सभी दफ्तरों के आदेश जारी हुए। 31 मार्च तक के लिए सभी एएन दफ्तर खोलने के आदेश जारी हुए हैं। शनिवार और रविवार जो कि छुट्टी के दिन होते हैं, इस दिन भी दफ्तर में राजस्व वसूली से जुड़े काम हो सकेंगे। इस दरमियान अधिकारी और कर्मचारियों की पूर्व में स्वीकृत छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया। जेसीसी साउथ सर्कल में एससी विजय कुमार ने आदेश जारी किया और बड़ा फैसला, क्योंकि देखिए अब गति मिल सकेगी। ऐसे में बिजली दफ्तर को जब खोला जाएगा अवकाश के दिन भी, इसको लेकर के आदेश आ चुके हैं कि जयपुर शहर के सभी दफ्तरों के लिए आदेश आए। 31 मार्च तक के लिए सभी एएन दफ्तर खोलने के आदेश आए। राजस्व वसूली से जुड़े काम इस दिन हो सकेंगे और जो अधिकारी और कर्मचारी पहले ही छुट्टी ले चुके थे, अब उनकी छुट्टियों को भी रद्द किया गया है। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि। पहले पूर्वी राजस्थान के लिए आरसीपी की सौगात थी, अब शेखावाटी के लिए हरियाणा में से पीने का पानी आएगा। यमुना से राजस्थान के 3 जिलों को पानी मिलेगा। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ एमओयू हो गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में डीपीआर बनाने पर एमओयू हुआ। हरियाणा के भिवानी, हिसार जिलों को भी पानी मिल सकेगा। सचमुच राजस्थान के लिए भागीरथ बन रहे हैं मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा। राजस्थान के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी अहम योगदान रहा। आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम बजरलाल शर्मा की तारीफ की और कार्यशैली की तारीफ हो रही है, क्योंकि ईआरसीपी का मुद्दा भी लंबे अरसे से चल रहा था। अब ताजेवाला वर्क्स को लेकर के भी जो मुद्दा गरमाया हुआ था, उसका भी एक तरह से हल निकल गया है। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि आप लिख लीजिएगा। पहले पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी की सौगात उन्होंने दी और अब शेखावाटी के इलाके के लिए हरियाणा से पीने का पानी मिलेगा। यमुना से राजस्थान के लिए जिलों को पानी मिलेगा। आज राजस्थान के हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ एमओयू हो गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में डीपीआर बनाने पर एमओयू हुआ। हरियाणा के भिवानी, हिसार जिलों को भी अब पीने का पानी मिल सकेगा। सचमुच राजस्थान के लिए भागीरथ बन रहे हैं मुख्यमंत्री। राजस्थान के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी बड़ा योगदान है। आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम बजरलाल शर्मा और उनके कार्यों की तारीफ की। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद